हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में। ये एक आयरिश ऑथर है। याद रखना, ये एक आयरिश ऑथर है और इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, काफी अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। कुछ कॉमेडियन की काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है, जैसे कि द सिक्स स्टोप्स टू कॉन्कर है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, लगातार 2 साल से यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रखना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ एक आयरिश ऑथर है ये। ठीक है, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऑथर जो है वो आयरिश है या स्कॉटिश चौसेरियन है। ठीक है, स्कॉटलैंड से राइटर बिलोंग करते हैं तो उनकी नेशनलिटी पूछ ली जाती है पेपर में, तो ये ध्यान रखना, आयरिश ऑथर है ये। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में बोला है, ही रोट लाइक एन एंजल बट टॉक लाइक ए पुअर टॉम। इनकी जो पोइट्री है, मतलब जो ये गाते थे वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब ये लिखते थे तो वो एक एंजल की तरह लिखते थे। ऐसा बोला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। होरेस वॉलपोल ने इनको बोला है इंस्पायर्ड इडियट। इस तरह के पॉइंट्स भी आते हैं पेपर में। द एसे ऑफ गोल्डस्मिथ, जो गोल्डस्मिथ के ऐसे हैं वो पब्लिश किए हैं एज ए चाइनीज लेटर्स। ठीक है, चाइनीज लेटर्स की फॉर्म में इनके ऐसे को पब्लिश किया गया है। काफी सारे ऐसे भी लिखे हैं। एक वर्क ऐसा है जिसमें जो ऐसे हैं इनके एक चाइनीज मैन को डेडिकेट किए गए। चाइनीज मैन को काफी सारे लेटर्स लिखे हैं इसमें। लेंचे अल्टेंजी नाम है उनका। ठीक है, आगे एक वर्क में आएगा ये। तो इनके वर्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनका वर्क है द ट्रेवलर। इसका सबटाइटल है ए प्रोस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है जो डिस्कस करती है द कॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, की हैप्पी रहने के किस तरह से, किस वजह से हम हैप्पी रह सकते हैं और अनहैप्पीनेस के क्या रीजन है, उनके बारे में बात की है। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है द ट्रेवलर। उसके बाद है द गुड नेचर्ड मैन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइटल ही आपको याद करना है। उसके बाद है द डेजर्टेड विलेज, 1770 में लिखा गया है। इसकी डेट भी आपको याद करनी है। एक बार क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, उसमें द डेजर्टेड विलेज दिया गया था, ए डेजर्टेड विलेज भी दिया गया था। ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ का इनमें से कौन सा वर्क है, तो द और ए में भी डिफरेंस पूछा गया है, तो याद रखना ये द डेजर्टेड विलेज है। और एक बार इसकी थीम पे क्वेश्चन आया है। ये जोशुआ रेनॉल्ड को डेडिकेट किया गया है। इट वाज रिटन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है। हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? चौसर ने। और उसके बाद इसकी जो थीम है वो रूरल डीपॉपुलेशन पे है। मोरल करप्शन फाउंड इन टाउन ऑफ द परस्यूट ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, रूरल डीपॉपुलेशन पे थीम है इसकी, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और जो इसकी ओपनिंग लाइन है, स्वीट अर्बन लवलिएस्ट विलेज ऑफ द पेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है द वाइकर ऑफ वेकफील्ड। वाइकर का मतलब होता है जो चर्च के क्लर्जीमैन या पादरी होते हैं, उसको वाइकर बोलते हैं, वाइकर ऑफ वेकफील्ड। इसका सबटाइटल है ए टेल सपोज्ड टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ। 1766 में इसको लिखा गया है। इसकी जो थीम है वो फेथ पे बेस्ड है, फेथ पे, बिलीफ पे। इसमें लाइन है, आई लव एवरीथिंग दैट इज ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड मैनर्स एंड ओल्ड बुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लाइन है ये द वाइकर ऑफ वेकफील्ड की। ये एक स्टोरी है डॉक्टर प्रिमरोज फैमिली के बारे में। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज है कैरेक्टर। पूछा गया है पेपर में यूजीसी नेट के एग्जाम में कि डॉक्टर प्रिमरोज जो कैरेक्टर है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ के कौन से वर्क में है, तो ये याद रखना द वाइकर ऑफ वेकफील्ड में है। और कुछ कैरेक्टर मैंने लिखे हुए हैं। उसकी जो वाइफ है वो डिबोरा है और इसके 3 बच्चे हैं इसमें जिनका रोल है। एक जॉर्ज है, ओलिविया इसकी बेटी है और एक बेटी है इसकी सोफिया। जो इसका बेटा है जॉर्ज, पहले स्टार्टिंग में जो कहानी की शुरुआत होती है तो इसमें ये काफी रिच होता है डॉक्टर प्रिमरोज। इसका बेटा है जॉर्ज। जॉर्ज की एंगेजमेंट होती है एराबेला से। ठीक है, लेकिन इसको कोई लूट लेता है, इनके साथ कोई धोखा करता है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर प्रिमरोज है वो बैंकरप्ट हो जाता है। और फिर जो एराबेला का फादर है वो भी इनसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ लेता है। वो कहता है कि अब तुम दिवालिया हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो, तो मैं अब अपनी बेटी की शादी जॉर्ज से नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये काफी ज्यादा गरीब हो जाते हैं और अपनी जगह को छोड़ के, अपने जो पहले टाउन में रहते थे उसको छोड़ के किसी कंट्री साइड एरिया में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पे फिर इसको मिलता है स्क्वायर थॉर्न हिल। इसके बारे में लोगों ने वैसे ही बातें फैला रखी थी कि बहुत अच्छा आदमी नहीं है, एक बुरा आदमी है ये। लेकिन जब ये मिलता है इससे
तब इसके बारे में पता चलता है कि एक अच्छा आदमी है। और फिर ये मिलता है मिस्टर बुर्चल से। मिस्टर बुर्चल जो है वो एक इन में इसको मिलता है और इनमें ये इसकी बेटी की जान भी बचाता है, सोफिया की। ये डूब रही होती है तो उसकी जान बचाता है। तो ये जो कैरेक्टर है मिस्टर बुर्चल, ये लास्ट में पता चलता है कि ये स्क्वेयर थॉर्नहिल का अंकल है, सर विलियम थॉर्नहिल। सर विलियम। तो इसमें बहुत सारी बुरी चीजें होती है डॉक्टर प्रिमरोज के साथ। पहले बैंकरप्ट हो जाता है, उसके बाद ये घर में शिफ्ट होता है तो उस घर में भी आग लग जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि इसकी बेटी ओलिविया है वो किसी के साथ भाग गई है। ये स्क्वेयर थॉर्नविल ही इसको सेड्यूस करता है, इसको भगा के ले जाता है और इससे शादी कर लेता है, लेकिन ये मानता नहीं है कि मैंने इसके साथ शादी की है। और मिस्टर बुर्चल लास्ट में आके सब कुछ सही कर देता है, वो इसकी बेटी से शादी कर लेता है, इस सोफिया से। तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है स्टोरी में। स्क्वेयर थॉर्नविल की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी इसके साथ, स्क्वेयर थॉर्नहिल के साथ। और मिस्टर बुर्चल यानी कि जो सर विलियम थॉर्नहिल है उसकी सोफिया के साथ शादी हो जाती है। और लास्ट में इस थॉर्नहिल के बारे में भी पता चल जाता है, जो एराबेला का फादर होता है वो इससे शादी करवाना चाहता है स्क्वेयर थॉर्नहिल से एराबेला की। लेकिन जब लास्ट में बातें पता चलती है स्क्वेयर थॉर्नहिल के बारे में तो उसको लगता है कि ये मेरा अच्छा दामाद नहीं हो सकता, ये जॉर्ज के साथ ही इसकी शादी करता है। ठीक है, इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। उसके बाद है एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। ये एलिजी लिखी गई है डॉग पे। ये कॉमिक स्टायर है वेयर द डॉग बाइट्स द मैन एंड द डॉग डाइड एंड द अफेक्ट दैट दिस एक्ट ऑफ वायलेंस हैज ऑन द पीपल ऑफ लंदन। किस तरह से इस एक्ट का जो प्रभाव पड़ता है लंदन के लोगों पे, उस तरह की चीजें इसमें दिखाई गई है। ये एक तरह से स्टायर लिखा गया, कॉमिक स्टायर है ये। ज्यादा डिटेल में इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके दो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, एक तो ये ऊपर वाला है द वाइकर ऑफ वेकफील्ड और एक है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये वाला। इसका सबटाइटल है द मिस्टेक ऑफ ए नाइट। स्टोरी ये हार्डकास्ल फैमिली है, इसमें मिस्टर हार्डकास्ल और मिसिस हार्डकास्ल है। इनके दो बच्चे हैं, एक टोनी लंपकिन है इसमें। टोनी लंपकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, पूछा गया कि टोनी लंपकिन ओलिवर गोल्डस्मिथ के कौन सी नोवेल से ये कैरेक्टर लिया गया है। तो ये है शी स्टूप्स टू कॉन्कर में टोनी लंपकिन है। और इसमें एक इसकी बेटी है केट हार्डकास्ल। तो ये इसकी एक भतीजी होती है मिसिस हार्डकास्ल की, मिस नेविले। तो मिस नेविले के कुछ ज्वेलरी इसके पास पड़ी होती है, तो ये सोचती है कि मैं मेरे बेटे से ही, टोनी लंपकिन से ही शादी कर देती हूँ। ये इसका रियल में बेटा नहीं है इनका, ठीक है। टोनी लंपकिन से शादी कर देती हूँ उसकी, नेविले की, ताकि इसकी ज्वेलरी जो है वो मेरे पास ही रहे। तो ये टोनी लंपकिन इसमें बहुत ही एक तरह से बहुत ज्यादा शराब पीने वाला आदमी है और पब में रहता है हमेशा, ऑलमोस्ट टाइम ये पब में ही स्पेंड करता है। तो इनकी फैमिली में अब दो गेस्ट आने वाले हैं और वो किस पर्पज से आएंगे, ये जो केट है, ठीक है, इसकी शादी के लिए आ रहे हैं, इसको देखने के लिए। तो उसमें से एक तो ये मार्लो है और एक जॉर्ज हेस्टिंग है, ये दोनों दोस्त हैं, ये इनकी फैमिली में आ रहे होते हैं इसको देखने के लिए। तो लास्ट में ये रास्ता पूछ लेते हैं एक पब में जाके, इनको पब में मिलता है टोनी लंपकिन। अब टोनी लंपकिन इनको पूछ लेता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो ये बोलते हैं कि मुझे मिस्टर हार्डकास्ल के घर पे जाना है, उसकी बेटी से मेरी शादी होने वाली है, हम रिश्ते के लिए जा रहे हैं। तो ये अब उनका रास्ता भटका देता है, वो उसको बोलता है कि उनकी जो बेवकूफ सी बेटी है, क्या तुम उससे शादी करोगे, और इनका एक बहुत अच्छा बेटा है, टोनी नाम है उसका, वो बहुत अच्छा है, तो तुम इससे शादी मत करो। और लेकिन ये बोलता है कि अब तुम्हें रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो वो सोचता है कि तुम कहाँ रुकोगे रात को, तो वो एक इन का एड्रेस बता देता है, लेकिन वो इन का एड्रेस नहीं होता, रियल में ही वो मिस्टर हार्डकास्ल के घर का एड्रेस बता देता है कि ये एक इन है, ठीक है। और ये जो केट जो हार्डकास्ल है, ये एक तरह से एक बारमेड की तरह रहती है घर में, ठीक है। ये ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनती। और एक खास बात और है इसकी, जो मार्लो है उसको अपने से अपर क्लास की जो लड़कियां होती है उनसे बात करने में उसको नर्वसनेस फील होती है, लेकिन जो इनसे जो लोअर क्लास की लड़कियां इसको दिखती है वो उनके साथ वो अच्छे से बातचीत कर लेता है, ठीक है। तो ये जाता है फिर उसके घर में, उसको लगता है कि हम किसी इन में आए हैं, किसी बार में आए हैं, तो वो उसको एक बारमेड की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। काफी लंबे टाइम तक वो इस तरीके से ट्रीट कर लेता है। और जो ये जॉर्ज हेस्टिंग है, ये जब उसके घर में आता है, ये दोनों आते हैं, तब ये इस मिस नेविले से भी मिलते हैं। ये मिस नेविले मैंने शुरू में बताया था आपको, ये मिसिस हार्डकास्ल की भतीजी है ये, ठीक है, ये इससे मिलता है। तो ये जो मिसिस नेविले है, ये जॉर्ज हेस्टिंग की गर्लफ्रेंड है,
तो ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ये बताता है कि हम ऐसे ऐसे जो मार्लोव है इसके एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन अब उनको लगता है कि अगर हम ये प्लानिंग बता देंगे सब कुछ कि मार्लोव को कि ये मिस्टर हार्डकास्ल का ही घर है, तो हमारा जो मिलने का टाइम है वो कम हो जाएगा, तो जितने लंबे टाइम तक ये नाटक चलता है हम चलने देते हैं इसको। तो इस तरह से ये नाटक को चलने देते हैं। फिर एक दिन मार्लोव, जो चार्ल्स मार्लोव है, इसका फादर इनके घर पे आ जाता है। तो वो सारी कहानी रिवील करता है कि तुम जिस तरह से इसके साथ ट्रीट कर रहे थे, तो वो कोई और नहीं मिस्टर हार्डकास्ल की बेटी है और ये मिस्टर हार्डकास्ल का ही घर है। तो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, इस तरह से कॉमिक बन जाता है। तो इसमें मिसेस नेविले और जॉर्ज हेस्टिंग की शादी हो जाती है और केट और मार्लो दोनों की शादी हो जाती है। इसमें भी हैप्पी एंडिंग है स्टोरी में, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी है। इसके कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। इसमें एक लाइन है, आस्क मी नो क्वेश्चन आई विल टेल यू नो लाइज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें याद रखना। और इसमें एक रेफरेंस भी है, इन 1778 जॉन ओ कैफे रोट ए लूज सीक्वल टोनी लंपकिन इन टाउन। ये इसका सिस ट्रूप्स टू कॉन्कर का ही एक सीक्वल लिखा गया है, टोनी लंपकिन इन टाउन के नाम से। ये इसका सीक्वल है और ये किसने लिखा है? जॉन ओ कैफे ने लिखा है इसको, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था आपको कि ये चाइनीज लेटर के नाम से इसके एसे को पब्लिश किया गया है। ये एक सीरीज है लेटर की फॉर्म में टू ए चाइना मैन। किसको लिखे गए लेटर? चाइना मैन को। लेंची अल्टेंजी नाम है उसका, ठीक है। इसको ये लेटर लिखे गए हैं। इतने ही वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ के। दिस इज ऑल अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं ये वीडियो लेक्चर्स। और भी बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।